Hello, good morning student. Welcome to the Sun Public School online classes. Today we going to read about our Sanskrit book of class 8th. आज हम क्लास 8 की संस्कृत का चैप्टर 10 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नीति नवीनतम यानी कि नीति नवनीत। इसमें हम पढ़ेंगे प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता और गुरुजनों का आदर और सेवा के प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने के लिए कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना और शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। यानी कि इस पाठ में हमको श्लोक के माध्यम से संसार के नीति नियमों के बारे में बताया गया है और माता पिता, गुरुजन और अपने से बड़ों का किस तरह से आदर करना चाहिए वह बताया गया है। किस तरह से उनका सम्मान करना चाहिए वह इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है। पहला श्लोक है यहाँ पर, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इसका हिंदी अर्थ है, प्रणाम करने वाला का जो वृद्धों की सेवा करता है उसकी आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। यानी कि जो व्यक्ति बड़ों का आदर करता है, बड़ों का सम्मान करता है, बड़ों को प्रणाम करता है, उनमें 4 चीज़ों की वृद्धि होती है। कौन कौन सी है वह? आयु, विद्या, यश और बल। यहाँ पर इसका भावार्थ लिखा हुआ है, यह न प्रातः उत्थाय विप्रेभ्य वृद्धेभ्य च अभिवादनम प्रणाम वा निवेद्य यह न वृद्ध जना सेवा करोति तस्य जनस्य वय ज्ञान प्रज्ञा कीर्ति बलम च चत्वारि सम्यक वृद्धि प्राप्नुवन्ति। जो व्यक्ति विप्र वृद्धों को अभिवादन से स्वभाव वाला है, जो नित्य के वृद्धजनों की सेवा शुश्रूषा करता है, वह व्यक्ति आयु, विद्या, यश और बल, कीर्ति, शक्ति वृद्धि को प्राप्त होता है। से दूसरा श्लोक है यहाँ पर, यह माता पितरो क्लेशे सहेते संभवे नृणांत न तस्य निष्कृति शक्या क्रतु वर्ष शतेरपि। इसका मतलब है कि माता पिता मनुष्य की उत्पत्ति में जिस कष्ट को सहन करते हैं 100 वर्ष से भी उसका निस्तारण नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि माता पिता जब संतान पैदा करते हैं तब जितना जो कष्ट झेलते हैं उसका भरण हम 100 वर्षों तक नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, माता पिता मनुष्य की उत्पत्ति में गर्भाधान का, कोख में धारण करने का, प्रसव वेदना, रक्षण, पालन पोषण इत्यादि का जो कष्ट सहन करते हैं उनसे 100 वर्षों में भी स्वयं का ऋण मुक्त नहीं कर सकता है। यानी 100 सालों में भी वह उसका ऋण नहीं चुका सकता है। यहाँ पर तीसरा श्लोक है, तयोर नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेश ऋषु तुष्टेषु तप सर्व समाप्यते। यानी कि उन दोनों माता पिता या आचार्य का प्रतिदिन सदैव प्रिय करना चाहिए। तीनों के ही संतुष्ट होने पर भी तप संपन्न हो जाता है। यानी कि माता पिता और गुरु, इनका प्रतिदिन इनसे अच्छे से बातचीत करनी चाहिए, अच्छा इनका सम्मान करना चाहिए। इन तीनों को संतुष्ट करने पर सभी तपस्या संपन्न हो जाती है। उन दोनों माता पिता को प्रतिदिन आचार्य या गुरु को सदैव प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि यदि ये तीनों प्रसन्न और संतुष्ट हो जाते हैं तो सारे तप, चांद्रायण आदि फल भली प्रकार से प्राप्त हो जाता है, कोई तप शेष नहीं रहता है। अगला श्लोक है, सर्व परवशं दुख सर्वमात्यं वश सुख एतद्विद्यात्मास्ने लक्षणम सुखदो दुखयो। यानी कि परतंत्र होने पर सभी जगह केवल दुख प्राप्त होता है, स्वयं के वश में होने पर अर्थात स्वाधीन होने पर सभी जगह सुख होता है। यही संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण है। यानी कि परतंत्र होने पर सभी जगह, यानी हम दूसरों के अधीन हैं, तो सभी जगह हमें दुख ही प्राप्त होगा, और यदि हमारा मन स्वयं हम वश में है, अपने अधीन है, तो हमें सुख ही होगा। यह सुख और दुख की लक्षण है।
इस श्लोक में संक्षिप्त रूप से सुख और दुख का लक्षण बताया गया है। पराधीनता में दुख है, स्वाधीनता में सारे सुख निवास है। यही संक्षिप्त रूप है सुख दुख का लक्षण है। नेक्स्ट है यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यापति परितोषो अंतरात्मा तत्प्रयत्नेन कुर्वित विपरीत तु वर्जियेत। जिस काम को करने से हुए अंतरात्मा को संतोष होता है, यानी अगर हम कोई भी काम हमारे मन से करते हैं तो हमें संतोष की प्राप्ति होती है, सेटिस्फेक्शन होता है, उसे प्रयत्न पूर्वक हमें करना चाहिए। इसके विपरीत कार्य को त्याग देना चाहिए। जिस कार्य को करने से संतुष्टि ना मिले वह कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात इसका मतलब है कि यदि हम कोई कार्य करते हैं तो पूरे मन से करना चाहिए, हमारी अंतरात्मा से करना चाहिए। यदि हमारी अंतरात्मा उस काम को करने के लिए नहीं बोलती है तो हमें वह काम वहीं छोड़ देना चाहिए। यह श्लोक महर्षि मनु प्रणीत मनुस्मृति से संकलित है और इस श्लोक में बताया गया है कि जिन अच्छे कर्मों को करने से अंतरात्मा प्रसन्न होती है उस कर्म को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इसके विपरीत जिन शास्त्रों और लोक विरुद्ध कर्मों को करने से आत्मा को कष्ट होता है उन कर्मों को त्याग देना चाहिए, यानी वैसा काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है दृष्टिपुतम न्यसेत पादम वस्त्रपुतम जलम पिबेत सत्यपुतम वदेद्वाच मनः पुतम समाचरेत। यानी कि दृष्टि के पवित्र कदमों को रखना चाहिए, दृष्टि से पवित्र कदमों को रखना चाहिए। कपड़े से पवित्र करके अर्थात छानकर पानी को पीना चाहिए। सत्य से पवित्र वचनों को बोलना चाहिए, पवित्र मन से व्यवहार करना चाहिए। इसका मतलब है इसमें पवित्रता के विषय में उपदेश दिया जाता है कि दृष्टि से पवित्रता तो देखकर कदम आगे बढ़ाना चाहिए, कपड़े से पवित्र या छानकर शुद्ध जल पीना चाहिए, सत्य से परिष्कृत वाणी का प्रयोग करना चाहिए और मन में पवित्रता का आचरण रखना चाहिए। तो यह पाठ हमें सांसारिक नीति नियमों को बताता है और इसके माध्यम से वह हमारे माता पिता गुरुजन बड़ों का आदर करने के बारे में हमको कहते हैं। तो इस पाठ से हमें ज़रूर शिक्षा लेनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच।